खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ है, अंतर्कलह है? क्या सूबे और देश की कुर्सी संभाल रही भाजपा में अंदर ही अंदर खलबली मची है? तो शायद यही कहा जाएगा कि जो दिख रहा है वो कुछ और है और जो हकीकत है वो कुछ अलग। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो घट रहा है वो यही बयां कर रहा है। एक केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी की उनकी ही पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री लिख रहे हैं और आरोपों के घेरे में आ रहे केंद्रीय मंत्री खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि अब परिणाम भुगतने तैयार रहें। यह पूरा मामला देश की राजनीति में सीनियर दलित नेता और मोदी सरकार में तीसरी बार मंत्री बने डॉक्टर वीरेंद्र खटीक और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भाजपा के सीनियर लीडर मानवेंद्र सिंह से जुड़ा है। मसला कुछ यूं है कि पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंह का आरोप है कि खटीक के संबंध आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ में जो सांसद प्रतिनिधि बनाए हैं वो आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हैं। सिंह ने वीरेंद्र खटीक पर खनिज माफिया को संरक्षण देने के आरोप भी लगाए हैं। मामला प्रेस वार्ता में आरोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मनवेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मंत्री खटीक की बर्खास्तगी की मांग भी की है। इन तमाम आरोपों पर केंद्रीय मंत्री खटीक शांत या खामोश नहीं है, बल्कि पलटवार में उनका गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। रविवार को दमोह में मंत्री खटीक ने मानवेंद्र सिंह को आयातित नेता बताते हुए कहा कि सिंह स्वयं की राजनीति के लिए आए हैं, उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय को नहीं पढ़ा। खटीक ने कहा कि उन पर आरोप इसलिए लग रहे हैं कि उन्होंने मानवेंद्र सिंह के गलत कामों का विरोध किया। गुस्से में आग बबूला केंद्रीय मंत्री खटीक मानवेंद्र सिंह के खानदान तक पहुंच गए और कहा कि वो और उनका खानदान बहस कर ले, एक आरोप सिद्ध कर दे। मामला यही नहीं थमा, बल्कि मंत्री खटीक ने खुलेआम चेतावनी भी दी और कहा कि उनका ये काम बर्रैया के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। वहीं उन्होंने आरोप लगाने वाले लोगों को परिणाम भुगतने तैयार रहने की चेतावनी भी दी। आरोप लगाने वालों के लिए तो किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन आरोप लगाने वालों को मैं ये चुनौती देता हूँ कि वो अपना, मेरे समान जैसे मैं खुलेआम कहता हूँ, कोई एक आरोप सिद्ध करके तो बता दे, तो मैं हर तरह की सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। मैं आरोप लगाने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि वो राजनीति में स्वयं के लिए आए हैं। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नहीं पढ़ा, उन्होंने एकात्म मानववाद को नहीं पढ़ा। हम तो उनके परिवार से जिस चौराहे पे कहें हम उस पर हम चर्चा करने को, संवाद करने को तैयार हैं। आइए, पहले आप एकात्म मानववाद को समझिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को समझिए कि जिस पूंजीवाद और साम्यवाद के विरुद्ध उन्होंने एकात्म मानववाद की कल्पना की थी। और एक पन्ने का बहस तो हमसे कर लें, फिर उसके बाद आरोप लगाएं। हमारा तो जीवन जो है ना वो खुली किताब है। 29 वर्ष हो गए, 29 वर्षों में 4 बार मैं सागर से रहा, चौथी बार वहाँ से। एक व्यक्ति को तकलीफ केवल इस कारण से हो रही है कि वहाँ पर जो अवैध कारोबार चल रहे हैं, उन अवैध कारोबारों के लिए मैंने प्रशासन को स्ट्रिक्टली जब मैंने रोकने का प्रशासन को आदेश दिए, उससे बिल मिलाकर तड़फड़ा कर जो है ना ये इस तरह के अनर्गल आरोप लगाया जाता है। तो एक व्यक्ति को नहीं, तो मैं तो पूरे ख़ानदान को चुनौती देता हूँ, पूरे ख़ानदान को, कि पूरा ख़ानदान और उनके जितने रिश्तेदार हैं एक आरोप सिद्ध करके बता दें। और इसके बाद अब छेड़ा है, बर्रैया के छत्ते में हाथ डाला है, तो फिर आरोप लगाने वालों को फिर उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। पूर्व मंत्री है मानवेंद्र सिंह, बर्रैया के छत्ते में हाथ डाला है तो उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। बर्खास्तगी के लिए आपके लिए एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी के लिए। आयातित लोग, मैंने जैसा कि बताया, जो हमारी विचारधारा से ही नहीं थे, वो आज उन परिवार के सदस्यों को मतलब सिखाएंगे कि राजनीतिक जीवन कैसा होना चाहिए, सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए। स्वयं का जीवन देखें, उसके बाद दूसरों को नसीहत देने के लिए आगे आएं। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान,
अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।